रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर के। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई। कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा। देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ, उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं।
तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर, बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है? उसने कहा बाबा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा। लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो? हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है? गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो? मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात पे यही जवाब दिया, गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है? बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है। दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहां बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए। लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए? बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है, इतना कहा है। गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने, कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरजमीने अदलपुर
सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया, हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था। खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा, वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदक़े में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदक़े में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती है। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी है। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। इंशाल्लाह कभी फिर, इंशाल्लाह कभी फिर भाई, नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं ना इंशाल्लाह ये तो खुद नहीं बताया किसी को। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये तो किसी का कुछ नहीं पता है। नहीं भाई अल्लाह अकबर। बात कह रही थोड़ी सी आला हजरत के ताल्लुक से, कि थोड़ी सी नहीं दे, मेहरबानी करें मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, इससे मुस्तफा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी राजी होगा। और अगर कभी घर में बरकत ना हो ना, कभी घर में बरकत ना हो और तुम्हें लगता हो आफतें आ गई हैं, बिजनेस बंद है, काम ठप है, जो भी करते हैं कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है, फरमाया फिर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद है, उसे मुसल्ले के आगे बैठा और फिर रब के आगे हाथ फैला दे और बस इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में मेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। फरमाया गया, बुजुर्गों ने फरमाया, हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें घर में पहले उतार दी जाती हैं। अल्लाह अकबर। ओ यार लोगों की दिलजोई करो, किसी का दिल ना दुखाओ। पूरी जिंदगी हो गई मसल के आला हजरत का नारा लगाते हुए। आला हजरत को समझो कौन है आला हजरत, जरा करीब से समझिए। मैं उनकी जिंदगी से
कहते हैं ना वलियों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है, ये गधे हैं। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज जहां वली थे वहां मुहद्दिस भी है, सुभान अल्लाह, सुभान फकीह भी है, बहुत बड़े आलिम भी है सरकार गरीब नवाज। और पीरों के पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, फकीह, हर इल्म आपके पास, इतने बड़े आलिम। ये अंगूठा छाप कहता है मौलवी की लाइन अलग, वली की लाइन अलग। और मेरे गरीब नवाज, उसने कहा था कहाँ मिलेंगे, कहा पेड़ के नीचे। सरकार गरीब नवाज को तलाश करते हुए पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी है, एक बाबा बैठा है दरख्त के नीचे, ना कोई छत ना कोई दीवार है, ना कोई साया ना कोई साहिबान है, ना कोई मुरीद ना कोई पैर पकड़ने वाला, ना कोई हवाएं करने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला, तनखा बैठा है नबी का शहजादा। हजारों की भीड़ सामने है, इल्म के दरिया बह रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिसका मसला हल होगा वो चला जाता। आखिरकार बारी आ गई, जब सारे जा चुके हैं, 2-4 बचे हैं, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था जिसका कोई सवाल हो वो पूछ ले, कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करे। अल्लाह अकबर, सारे लोग जा चुके, तो ये जो कत्ल के इरादे से आया था ये खड़ा रह गया। मेरे गरीब नवाज ने इसकी तरफ पीट की, फरमाने लगे तू क्यों खड़ा है, तू भी अपनी जरूरत पूरी कर ले। उसने कहा हुजूर मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के कहते हैं अगर कोई जरूरत नहीं है तो बता तो सही, अब तक खड़ा किस लिए है, आया क्यों था? उसने कहा आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज कहते हैं अगर बात सुनने आया था तो कमर में खंजर क्यों लगा के लाया था, तेरी कमर में खंजर किस लिए है? उसने कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चल ये तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वी राज चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसी तना सुना है आके बरसने लग जाती है। कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जब महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला कदमों पे रखा, कहता महाराज ये खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है, गर्दन भी काटी जाएगी, टांग भी तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जरूरत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सोच मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मारने नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये होते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। बेशक बेशक। उसने खंजर फेंका, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा दे मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना ले। जी जी बेशक बेशक। सुभान ये अखलाक आज है, अखलाक। आज किसी पीर के ठोकर मार देना, जी जी वो कैसे ही पैर लग जाए तुम्हारा तो गला काट देंगे तुम्हारे लोग। जी जी जी। हमारे पीर को छू दिया तूने, पैर लगा दिया तूने। कायनात में कोई भी कितना बड़ा पीर हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज मिल नहीं सकते। पीर बड़ा आ जाए ना, नहीं नहीं नहीं। और अगर कोई ठेकेदार आ रहा है ना, आइए हजरत आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जमींदार आ जाए, अरे हुजूर तो आपकी बातें कर रहे थे। गरीब आ जाए, बाहर चलो बाहर चलो, हजरत के पास टाइम नहीं है, अभी आराम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। ये अखलाक है हमारे, ये किरदार है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ना मैंने, तो मैं अपने गुलामों के साथ बड़ी सख्ती करता था। इतनी सख्ती करता था कि मेरे गुलाम, मेरे खादिम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी जी, खड़े नहीं हो सकते, बहुत सख्त था गुलामों के हक में। कहने लगे फिर जिस दिन मैं हुजूर के कदमों में पहुंचा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो हुजूर ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, अबू ज़र अपने गुलामों के साथ नरमी से पेश आया कर। कहने बस इतना हुजूर ने कहा मेरी आंखें बरस गई। मैं वापस आया, मैंने घर में खाना लगवाया दस्तरखान पे, और मैंने कहा लोगों अपने गुलामों से कहा सारे मेरे साथ बैठ जाओ, सारे मेरे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गए, लेकिन डर रहे थे। मेरे साथ खाया,
कहने लगे ये मेहरबानी सिर्फ आज के लिए है, ये आगे भी रहेगी? अबू ज़र ग़फ़ारी कहते मेरी चीख निकली, मैंने रो के कहा अब ये हमेशा रहेगी। कहा क्यों? कहा आज मैं हुजूर का दामन पकड़ के उनका गुलाम हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब यार, जो अपने गुलामों से इतनी नरमी का रवैया अख्तियार करने का हुक्म दे, तो बताइए मेरे जैसे अधूरे निकम्मे आदमी को अपनी कौम से किस तरह बात करनी चाहिए? जी जी। क्यों किसी के साथ साथ जुमले? तुमसे भी गुजारिश है, कई बार ऐसा होता है यार, लोग जो खेत काटने आते हैं ना, तो जमींदार उनका खून पी लेते हैं। मजदूरी करने वालों को लोग 8-8 दिन टहलाते, नहीं नहीं भाई फला दिन आना, उस दिन तुझे तेरी उजरत दी जाएगी, उस दिन आना, आज पैसे नहीं, आज हिसाब नहीं हुआ। कितनी बातें बनाते हो? मरना एक दिन भाई, आखिरत का इंतजाम करके चल। मजदूरी करने वो नहीं आता जिसके घर में गुंजाइश होती है, मजदूरी करने वो आता जिसके घर में फाके भी होते हैं, तंगदस्ती भी होती है। कई बार तो ऐसे भी मजदूर घर से निकलते, बीवी कहती पलट के आना तो राशन लाना, पलट के आना तो बच्चों के लिए रोटी के लिए कुछ सामान लाना। वो कितनी हसरतें लेके घर से निकला है, कुछ काम करूंगा पैसा मिलेगा, लेकिन वाह रे अमीरो कितनी आसानी से दिल तोड़ देते हो। चल बे 500 रुपये की खातिर तकाजा करने आ गया। यार तेरे लिए 500 रुपये है, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा इस 500 रुपये पे रुका पड़ा है। तुझे लगता है ना 500 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन इस गरीब से पूछ, इसके बच्चे इस 500 के इंतजार में कब से बैठे। न किया करो ऐसा। अगर मजदूर दरवाजे पे आया है, उसने मेहनत की है, मेरे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल काले हो गए, सट्टे हमारे घर में लग रहे हैं, जुआ हम खेल रहे, शराबे हम पी रहे। जब हमारे खून खराब हो गए ना, तब दिलों में नरमी नहीं रहेगी। रोजी हलाल करो रोजी, तब दिलों में नरमी पैदा होगी, तब दूसरे के दर्द को दर्द समझोगे, वरना फिर किसी का दर्द दर्द नहीं लगता। लोग कहते हैं ये समझदारी हमारी। अब 15 दिन हो गए काम कराए हुए, मैंने आज तक पैसा नहीं दिया उसका। ये अक्लमंदी नहीं है, ये जुल्म है गरीबों के साथ। न किया करो ये जुल्म, हो सके तो लोगों की मदद किया करो, बिना काम के भी दे दिया करो। किसी का चूल्हा जल जाएगा, कयामत में तेरे खोटे सिक्के भी कयामत में अल्लाह जला देगा। करो ना यार, करो। हमें शौक तो है ना, बहुत सारे शौक है हमें। अल्लामा लोग कहें, फामा कहें, मेरे हाथ चूमे, मेरे पैर चूमे, यार पैर ही चूमते रहोगे या कुछ हुजूर के लिए भी करोगे? बेशक सुभान अल्लाह। बताओ ना, जाओ नूरी मियाँ के मजार पे जाके पूछो, उनसे पूछो ना क्या किया था तुमने। आज मजार के नीचे हो, बातें मजार के ऊपर हो रही है। कौन नहीं आया? बड़े बड़े आए, सूरमा आए, आज उनके नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े नाम वाले आए, आज उनकी कब्रों के निशान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे लिबास में आए हैं, लेकिन आज उनके मज़ारों के ऊपर आशिकों की भीड़ लगी है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों लगी है ये भीड़? क्योंकि इन्होंने जिंदगी खुदा के नाम कर दी, जिंदगी खुदा के नाम कर दी। आज जिंदगी तो छोड़िए साहिब, हम 2 लुक़मे खुदा के नाम नहीं कर सकते। 2 लुक़मे नहीं, हमारे दरवाजे पर फकीर आए, हम जेबों में हाथ डाल के कहते सबसे छोटा सिक्का किसमें है? 2 रुपए निकालते, वो नहीं मिलता तो 5 देते, अगर वो भी ना तो 10 देते। ये मोहब्बत है खुदा से। और ये ना देख ये कौन आया है, ये देख किसका नाम लेके आया है। अगर वो कह दे अल्लाह के नाम पे दे दे, यार फिर जान भी मांगे तो हंस के दे दे। खुदा के नाम से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। ये हो सकती है? नहीं। बोलो नहीं। खुदा का नाम क्या है? कोई पूछो अल्लाह के खलील से, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कितना उनको दौलत से नवाजा। जो उनके पास बकरियां थी ना, तो उनके गले में जितने पट्टे थे ना, वो सारे सोने के थे, और जिन खूंटों में बांधी जाती थी वो चांदी के थे। इतनी दौलत अल्लाह ने अपने खलील को दी। एक दिन फरिश्तों ने कहा था, मालिक की तरह इसलिए खलील है, तुझसे इसलिए प्यार करता है, तूने दौलत ज्यादा दी है। इसके बकरियों के गले में सोने के पट्टे हैं, इसके पास जो कीले और खूंटे हैं वो चांदी के हैं। ए अल्लाह, अगर तूने दौलत न दी होती तो शायद ये तुझसे प्यार न करता। रब ने क्या कहा था? जाओ, अगर ये ही आसमान है तो जाकर के मेरे खलील को भी आसमानो। अल्लाह के खलील जंगल में है, बकरियां हैं,
अल्लाह के खलील जंगल में है। एक फरिश्ता आया, आने के बाद उसने खड़े होकर के बड़ी प्यारी आवाज में कहा था अल्लाह। जैसी जना कहा है अल्लाह के खलील दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ को देखा, आवाज किधर से आ रही है? ये कौन है मेरे महबूब को पुकारने वाला? कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है? आज तो शाकिब अजान होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान होती रहती है, टीवी का वॉल्यूम कम नहीं होता है, अजान होती रहती है, कान से लीक नहीं निकलती है, अजान होती रहती है, गाने बजते रहते हैं। ये है तुम्हारी रब से वफा, इसे कहते हो रब से प्यार। आओ खलील को आकर के देखो, एक बार अल्लाह कहा है, दीवाने हो गए अल्लाह के खलील। तलाश किया किसने आवाज दी है, फरिश्ते को देखा इंसानी शक्ल में है, जाके कहने लगे यार बता तो सही क्या तूने वो आवाज सुनी है जो मैंने सुनी है? कहा हाँ बेशक मैंने सुनी है। कहा वो आवाज किसने दी है? कहा वो आवाज मैंने दी थी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या मिलेगा? कहा ये आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर कहा आधी बकरियां तुझे दूंगा। फरिश्ते ने फिर अल्लाह कहा, खलील ने आधी बकरियां दे दी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो बची है ये भी तुझे दे दूंगा। दूसरी बार अल्लाह कहा, अल्लाह के खलील ने वो बकरियां भी दे दी। दीवान की बढ़ती रही। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा यार इतनी बकरियां हैं तो कोई रखवाला भी होना चाहिए, कोई चराने वाला भी होना चाहिए। एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ता था, उसने कहा मान गया जो अल्लाह वाला होता है उसे दौलत प्यारी नहीं होती, उसे तो खुदा का नाम प्यारा होता। कितना प्यारा है मेरा। अंदाजा लगाया कभी? कभी अंदाजा नहीं लगाते। हाँ, आज इश्क का मैयार चरस है, आज इश्क का मैयार बुजुर्गों से मोहब्बत का मैयार भांग है। जितने बड़े चर्सी हैं, जितने बड़े नशेड़ी हैं, अपने आप को उतना ही बड़ा कहते हैं मैं आशिक हूं। ओ यार नशा ही चढ़ाना है तो फिर ये नशा न चढ़ा जिसे पी के लोग नालियों में गिर जाते हैं। अगर नशे ही चढ़ाना है तो फिर वो चढ़ा जिसे पी लेते हैं तो कभी भटका नहीं करते। हाँ, जिसे पीने के बाद कभी भटकते नहीं है। हाँ, वो नशा चढ़ाओ। और जब वो नशा चढ़ता है कसम खुदा की तो फिर ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, फिर उतरता नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, जाके देखो ना सुट्टे चल रहे हैं इतने बड़े सुल पे। कह रहा पहुंचा हुआ बाबा इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, पता ही नहीं चल रहा आप है क्या आपा है। हाँ, पता नहीं कब से बाल नहीं धोए, नहीं रही खिलौना। इस्लाम बाकी क्या बताता है, सफाई का हुक्म देता है इस्लाम। फरमाया क्या सफाई में आधा ईमान है, वो जुएं पड़ जाती होंगी बाल। कितने घिनौने मसला ये नहीं है भाई। ये कौन सा तसव्वुफ है? इस्लाम तो वो तसव्वुफ देता है जिसमें लोग आ जाएं तो चेहरा भी नूरानी हो जाता है, रूह भी नूरानी हो जाती है, सारा ही बदन नूरी नूरी लगता है। ये है इस्लाम से करीब करने वाली बातें। लेकिन ऐसे बाबाओं ने चरसियों ने कौम बिगाड़ दी। हमारे जवान सोचते यार नशा भी कोई चीज है, इसमें भी कोई इश्क की लज्जत है। नहीं जी, इसके करीब न जाना वरना तबाह हो जाओगे। तकलीफ होती है, दुख हो रहा है ना। शादी ब्याह में ना लोग पार्टी के नाम पे शराबें चल रही है। सबसे ज्यादा शराब हमारी कौम पी रही है, सबसे ज्यादा नशा हमारी कौम कर रही है। मैं कुछ जगहों को जानता हूं जहां जो 300 रुपए कमा के लाता, 100 रुपए सट्टे में लगाता, 100 रुपए की शराब लेता, फिर 100 रुपए बच्चों के लिए बचाता। ये हमारी कौम के हालात है। ये हो गए, सट्टे हम लगा रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं। भाई बचा लो नस्लों को, बचा लो। आज जवानी नहीं रही। अभी 13 साल का नहीं होता पता चला लत लग गई है। ये भी जा रहा कहीं ना कहीं पी के आ रहा, कितने पी के नालियों में पड़े रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ना गुजार। अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, भले ये घूट पियो, कितनी समझ रहे ना सारे लोग, कितनी एक घूट भी अगर पी ली वो बिना तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा इतना प्यास लगेगी, कहेगा अल अतश, प्यास प्यास प्यास। जानते हो क्या दिया जाएगा? जब वो मांगेगा ना तो उसे बिच्छू के डंक का जहर प्याले में भर के दिया जाएगा। और ऐसा खोलता हुआ होगा वो
कि इसकी प्यास इतनी सख्त होगी कि ये पीने के लिए मुंह तक लाएगा, लेकिन उसकी गर्मी से होठ बह के ना नाव तक आ जाएगा और ये सुखड़ करके जल करके माथे तक पहुंच जाएगा होठ। लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी वो फिर भी पिएगा। जब पिएगा तो पूरा गला जलेगा, जिस्म जलेगा, आंखें कटेंगी, जलेंगी, सब बह जाएंगे। डरो यार, ना जाना शराब के करीब, मत जाना। लोग कहते हैं ब्रांड है जी, कौन सी ब्रांड पी रहे हैं? कोई सी भी ब्रांड ले आ, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा औकात नहीं है इसकी। हाँ, कितने लोगों ने मालूम है क्या कहते हैं, नहीं हम तो वो पी रहे हैं, क्या नाम है उसका, बियर। क्या आपको नहीं पता मौलाना, इससे ताकत आती है, ये जूस होता है। मैंने कहा शराब भी अंगूर का जूस होती है या गन्ने का जूस होती है, बनती वो भी जूस से है, लेकिन जब उसमें नशा आ गया तो हराम हो गई। का इसमें ज्यादा नशा नहीं होता। मैंने कहा यार ज्यादा हो या थोड़ा, कुत्ते का पेशाब एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगर एक बूंद गिर जाए तो वो नापाक बना देता है। अगर पियर के अंदर नशा होता है तो हराम है। खुदा के वास्ते उसके करीब ना जा और ऐलान कर दे जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो उम्मती को भी पसंद नहीं हो सकता। क्यों बहाने बना बना के पी रहे हो कि जी हम तो बियर पी रहे हैं, हम तो शराब नहीं पी रहे, बियर पी रहे। डूब पड़े ऐसे पीने वालों पियक्कड़ों पर, हालत बिगड़ती जा रही है। बदलो नौजवानों अपने आप को, न जाना कभी शराब के करीब, शराब के करीब न जाना। और जो बच जाते हैं ना बाकी के, कई जगह की ऐसी भी खबरें हैं मुसलमान ना शराब का व्यापार कर रहे हैं। तवज्जो है ना, कई जगह पे मुसलमान शराब का व्यापार कर रहे हैं। कह रहे जी नहीं, ऑनलाइन खेलते हैं, जुआ चल रहा है, उस पे जरा थोड़ा सा कई बार कहते नहीं जी मैं पीता नहीं, दुकान है बस। हराम चीज की बै यानी बेचना वो भी हराम है। न पीनी है न बेचना है। आप शराब की दुकान लगाए बैठे हैं भाई। हुजूर की चौखट है, हुजूर के एक सहाबी आ गया, मुसाफिर के लिए आका से हाथ बढ़ाया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर बढ़े, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर दूसरी तरफ से आए, चेहरा फेर लिया, उठ के हुजूर चले गए। कहने लगे यार समझ में बात नहीं आई, आज मेरे आका ने मुझसे मुसाफा नहीं किया, मेरी तरफ चेहरा तक नहीं किया। तो दूसरे से अभी कहने लगे यार करते भी कैसे, तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहन रखा है? वो भी सुने जो ससुराल से भैंस वाली जंजीर लेके गले में पहने घूम रहे। हाँ, सास भी आके कहती ना मेरा दमाद है, चढ़ा दी लाके। और नौजवान जब तक जंजीर और अंगूठी ना मिले ना रिश्ता ही पक्का नहीं समझता। अंगूठी तो पहना ही नहीं सोने की। सुने मेरी बात, शादी हो या कतई ना, कोशिश ये करो कि बस मुस्तफा नाराज ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बीवी भाग गई और मिल जाएगी, मर गई फिर हो जाएगी, तुम जिंदा रहोगे शादी फिर कर लोगे, लेकिन हुजूर रूठे तो क्या करोगे? गले में जंजीर पहने घूम गया, यहाँ तक बटन खोल लेगा उसे पहन के। क्या मसला भाई? नहीं जी ससुराल से मिली है। ये लानत का तोक ससुराल वालों ने दे दिया, गले में लटका दिया, जो मेरे हुजूर ने दिया था वो नहीं पहन पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अंगूठी पहने घूम रहे। तो सहाबी ने कहा कि मैं समझा नहीं हुजूर मुझसे आज नाराज है। दूसरे का तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी इसलिए हुजूर नाराज थे। हुजूर ने मना फरमाया मर्दों के लिए सोना पहनना। इतना सुना चीख निकली जवान की, अंगूठी फेंक दी। फेंक के न जब चलने लगा, हजरत उमर ने कहा ले जा यार, तुझे ही तो हराम है, तेरी बीवी को तो जायज है। उसने कहा नहीं, मेरी गैरत जवाब दे गई, जो हुजूर नजरों से गिरा दे उसे मेरे बच्चे पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है।
मेरी गैरत को गवारा नहीं है जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं बीवी को पहनाऊं जा करके। ये कह के बह के अंगूठी चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, फरमाने लगे बताओ वो कहाँ चला गया जो मेरे दरवाजे पे आया था। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप गए हमने बताया अंगूठी की वजह से मुस्तफा नाराज है। उसने फिर निकाली अंगूठी फेंक दी। कहा हमने ये कहा था कि यार फेंक क्यों रहा है, बच्चों को जाके पहना दे, बेटी बीवी को जाके दे देना। या रसूल अल्लाह, उसने रोक के कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई जाके तलाश करके लाओ। अल्लाह अकबर, सहाबा दौड़े वापस लेकर के आए। जब वापस आए हैं मुस्तफा ने झोली फैला रखी है। आका कह रहे थे ए मेरे मालिक मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। और खुदा की कसम जिसे मुस्तफा दुआ दे देते हैं जमाना भी उसका हो जाता है, खुदाई भी उसकी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, कुर्से नूरी, सरजमीन धुंधरी, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज के बाद सोना नहीं पहने कोई मर्द। जी जी, बहुत अच्छा। अंगूठी हो या चैन हो, और सासों से गुजारिश है, समधियों से गुजारिश है, अगर देनी है तुम्हें 40-45 हजार की अंगूठी तो उसके बजाय पैसे दे दो और इससे कह जा इस पैसे से हलाल कारोबार करना, मेरी बेटी को भी हलाल के लुक़मे खिलाना, खुद भी हलाल के लुक़मे खाना। बेशक बेशक, सुभान। अगर कोई दामाद कहे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए तो कहते जा लौट जा, तू रूठेगा तो बेटी की दुनिया बर्बाद हो सकती है। हुजूर रूठे तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जी जी जी, बेशक। सोने की अंगूठी नहीं दी जाएगी तुझे पहनने के लिए। हम हुजूर वाले हैं जी, हुजूर वाले, तो इस पर कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। कोई पहन के तो नहीं बैठा है, अगर बैठा हो तो उतार लेना और कभी ना पहनना। सिर्फ इस नियत से उतार लो कि हुजूर राजी हो जाए। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस नियत से हुजूर राजी हो जाए। और मसला एक और भी है, आज तो ना ऑनलाइन गेम चल रहा है। जी जी जी, कई घंटे खेल रहा बैठा बैठा जी, कह रहा बस कान पे कोई उतर गई, अभी 1 करोड़ जीतने वाला था। जी जी, कान पे उतर गई, अगर जीत भी गया तो क्या करेगा? पूछ इन उलमा से तेरे लिए हलाल है वो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, हलाल है वो? नहीं, हराम है। जी जी, बेशक हराम। 1-1 रुपया हराम है जुए का जीता हुआ। भाई तुमने 10 लाख 20 लाख जीत ले लिए, उससे जो लुक़मे बच्चों को खिलाओगे, उससे जो खून बनेगा तुम्हारे बच्चों के खून को गंदा करेगा, उसके गोश्त को बिगाड़ेगा, उसके ज़मीर और खमीर को बिगाड़ देगा। कल यही बेटा तुम्हारे आगे जूता लेके खड़ा होगा। दोनों के इमाम साहब के पास कोई तावीज़ तो आज बेटे ने गाली बकी है, कोई दुआ करो बेटा आज फरमाबरदारी नहीं कर रहा है। उस दिन तुझे याद आएगा तूने हराम के लुक़मे खिलाए थे। क्या कि अच्छा होता मजदूरी करने जाता, मेहनत के लुक़मे खिलाता, कसम खुदा गरीब जरूर हो जाता लेकिन जलील कभी ना होता, जलील कभी ना होता। हलाल के लुक़मे खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके हाथ भी चलते हो, पैर भी चलते हो, मेहनत की वजह से माथे पे पसीना आता हो, आका कहते हैं मुझे वली भी प्यारा है, गौस भी प्यारा है, कुतुब भी प्यारा है, अब्दाल भी प्यारा है, काली भी प्यारा है, हाजी भी प्यारा है, नमाजी भी प्यारा है। लेकिन आका ने कहा अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चों को पालता है वही खुदा का हबीब हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार किसी का बाप मजदूर है तो दिल थोड़ा न करना। जी जी, बेशक। सबसे बड़ी क्या कमी है ना, मजदूर का बेटा गर्दन नीची करके कहता कि मेरा बाप तो मजदूर है। अबे फखर से कह कि मेरा बाप हलाल के लुक़मे खिलाता है। जी जी, हलाल के लुक़मे खिलाता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब हमारे लिए रोटी लेके आता है। जी बेशक। सर झुकाना तुझे तो फख्र से कह मेरा बाप वो है जो मेहनत करके खिलाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बचो इन चीजों से। तुम्हारे घरों के अंदर जुआ आ गया, शराब आ गई, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। जी, बचना है हमें अपने आप से। ये इंतजार ना करना कोई हजरत आएंगे वो समझाएंगे तब बचेंगे, देख थोड़ी रहा कोई ना। कोशिश कर खुद से बच, हलाल के लुक़मों की आदत डालो। जी बेशक बेशक, सुभान। हराम का लुक़मा बच्चों के हलक में मत जाने देना। जी जी,
मत जानने देना। मैं तो माओ से भी कहता हूं भाई, ये जिम्मेदारी मर्दों की नहीं है, सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मेरी बहन बेटी खिलाफ मामूल अगर शौहर पैसा लेके आए, एक बार उससे पूछ लेके तुम्हारी मजदूरी की तो मजदूरी 500 रुपए है, आज 15,000 कहां से लाए हो? जी जी। अगर वो ना बताए तो वापस करके कहते एक रोटी नहीं पकेगी जब तक इस खाने का हिसाब नहीं दे दिया जाएगा। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाए ना तो फिर हिम्मत नहीं है कोई जुए में से लाए, सट्टे में से लाए, ब्याज पे लाए, कोई हराम का पैसा लेकर के। नहीं जी, इनसे बचिए, हराम से बचिए। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। याद रखिए, आप ना हराम से कमा करके बिल्डिंग बना देंगे, रहेगा कौन? दूसरे। आप तो मर जाएंगे, दूसरे ऐश करेंगे, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए कोशिश करें लुक़्मे हलाल खिलाएं, बच्चों को बैठा के खिलाएं, भले चटनी से खिलाएं यार, मगर इज्जत की खिलाएं, इज्जत की खिलाएं। वरना याद रखना फिर औलाद कोई नहीं बचा पाएगा। आज जो औलाद ना ये सामने खड़े होकर बाप को माँ बहन की गालियां बक रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी हुई है, कहीं ना कहीं परवरिश में कमी हुई है। वरना जिनकी रगों में हलाल का खून होता है ना, वो कभी माँ बाप के आगे खड़े नहीं होते, नहीं खड़े होते। इज्जत किया करो माँ बाप की। वो कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या है? मैं भी एक बहुत बड़े जमींदार से मिला, उसने कहा मैंने बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन आज भी औलाद ना सब कुछ करके भी ये कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया? कहता यहाँ की पसीना जो है ना यहाँ निकल जाता पैर के तलवे में। औलाद कहती तुमने मेरे लिए क्या किया? नहीं, बाप मजदूर है, अगर उसने तुझे पाल लिया तो बहुत बड़ा काम किया। हलाल के लुक़्मे खिला के पाला ना तो बहुत बड़ा काम किया, उसने तुझे दोज़ख की आग से बचा दिया, दोज़ख की आग से बचा दिया। इससे भी बड़ा कोई काम लोगे? इसलिए कभी बाप के आगे खड़े मत होना। बड़ी मेहनत से बच्चे पलते। जो औलाद वाले मेरी बात समझे, जब हम प्रदेश से बाहर से आते हैं, हमारा जी चाहता सबसे पहले बेटे को देखें, बेटी को देखें, औलाद को देखें। सब कुछ कम लगता है औलाद के आगे। जैसे आज हमें औलाद प्यारी है, ऐसे हम अपने माँ बाप को प्यारे। कल जब इन्हें ताने देते हो ना तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है, दिल दुखता है माँ बाप का। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे, खुदा के वास्ते माँ बाप को रोने पे मजबूर न करना। अगर ये रो दिए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई दुआ नहीं लगेगी, तकलीफ होती है। जाओ जाके देखो, 8-8 दिन से मज़ारों पर पड़े लोग, घर में माँ बाप बुखार में तड़प रहे, लेकिन ये झाड़ू लगाने पे लगा है। नहीं, पीर नाराज ना हो। तुझे पता है सबसे बड़ा पीर खुदा ने तेरे घर में तेरे माँ बाप को रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उसे छोड़ के भेजा। जानते हो जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? 7 आसमानों के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर जन्नत, अर्श के पास। लेकिन हुजूर कहते हैं मैंने वहां से जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वली कुतुब गौस भी हो तो उसे माँ के कदमों में आके जन्नत लेनी पड़ेगी। बाप जन्नत का दरवाजा है। थोड़ा ख्याल करो यार, सिर्फ माँ की फजीलत सुन सुन के अब्बा को कोई देखने ही तैयार नहीं। हाँ, अब्बा के कपड़े पड़ रहे हैं, ना कोई सीने वाला ना कोई धुलने वाला, सारी अम्मा की खिदमत में लग गए। अब्बा की भी अपनी शान है। सोचो माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और फरमाया गया जब औरत अपने शोहर के कपड़े का लगा हुआ धब्बा झाड़ती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 70 नेकियां। हाँ, कुछ तो ये कह रहे होंगे जी रोटी बना के देते टाइम से। हाँ, बहुत है, मसला खराब है। बीवी की जन्नत शोहर की रज़ा है, शोहर की जन्नत माँ बाप की रज़ा है। सुभान अल्लाह। ये ख्याल करना जो मैं कहने लगा। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इसकी जन्नत शोहर के कदमों के नीचे। शोहर राजी होगा तभी से जन्नत मिलेगी। अब बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है तो इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसका अपना मकाम क्या है? सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाया कर? नहीं, सिर्फ अब मैं मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ की दुआ तरक्की का रास्ता, ये सब लिख देते लोग दरवाजों पे। नहीं जी, ये जो तरक्की करते हो ना, इसमें बाप का भी हाथ होता कि नहीं? होता कि नहीं बाप का हाथ इसमें भी? कहते नहीं, मैं मेरी माँ दुआएं देती है। नहीं, दिल बाप का भी दुआएं देता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। रिश्ते मजबूत होते हैं माँ बाप के औलाद से। कोशिश ये करें माँ बाप को सताना नहीं,
माँ बाप को रुलाना नहीं है। इनकी बातों का वचन आज कितनी आसानी से झूठ बोल जाता है। बेटे पानी ला दे, लिहाफ में लेटा मुंह ढक के और गेम चल रहा है उसमें, पूरी रात माँ पानी मांगते रहे, उठेगा नहीं। सुबह कहता मुझे पता ही ना चला अम्मा मैं तो सो रहा था जी। ये झूठ बोलते हैं अम्मा से। मेरे गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ रख के कहा था, माँ ने क्या था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, वादा कर लिया माँ झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी कसम वादा हो गया। डाकुओं ने पकड़ा तो अपने आप से अपने सोने के सिक्के निकाले, तो डाकुओं के सरदार ने कहा बच जाता अगर ना बताता। कहने लगे बच तो जाता लेकिन माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। ये माँ है। आज हम माँ से ही झूठ बोल देते हैं, इनसे झूठ ना बोला करो। ये बड़े सच्चे इतने सीधे होते हैं। अगर बेटा जुए में से आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, वो कहते नहीं माँ मैंने पिया ही नहीं, जुआ खेला ही नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन माँ मानने तैयार नहीं होती है, इसलिए कि वो कहती मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर एक बात कह दूं, जाते जाते बात खत्म करने लगा हूं। एक माँ का इतना प्यार है तो फिर बता खुदा का बंदे पे कितना प्यार होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, कितना प्यार होगा। किसी ने किसी से कहा यार तू बता जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। का वादा का दावा कहा, का कैसे? तो उसने पलट के कहा यार चल तू ही बता, अगर खुदा कयामत के दिन ये जिम्मेदारी मेरी माँ को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत में डाल या दोज़ख में, तो मेरी माँ किधर भेजेगी? उसने कहा सीधी बात है माँ है यार, वो तो जन्नत में भेजेगी ना। तो कहने लगा अगर माँ इतना प्यार करती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसे दोज़ख में डालेगा? तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कभी उसे भी आवाज दो, कभी उसकी भी चौखट पे आओ, कभी उसे भी या रहमान कह के पुकारो, कभी उसे भी या करीम कह के पुकारो। यार कसम खुदा की वो कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। आज कहते हैं फला मजार पे गए थे कबूल ही नहीं हुई, फला चौखट पे गए कबूल नहीं हुई। यार तू इधर उधर भागता रहा, उससे नहीं मांगा जिससे मांगना चाहिए था। वो तो आधी रात के बाद आवाज देके कहता मांगो, जिसे इज्जत चाहिए मैं इज्जत दूंगा, जिसे दौलत चाहिए दौलत दूंगा, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत दूंगा, जिसे रिस्क चाहिए रिस्क दूंगा, जिसे औलाद चाहिए औलाद दूंगा। हमने उससे मांगा ही नहीं। हम तो जब वो दे रहा था तो हम चादर में पैर फैला के लेटे थे, जब वो दे रहा था उस वक्त हम ख्वाबे गफलत में थे। ओ यार क्या ही अच्छा होता, आधी रात को उठ जाते और उठने के बाद रब की जानिब मुंह उठाते और कहते थे या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी जिल्लत को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। खुदा की कसम दुनिया देती है तो जलील कर देती है, जब खुदा देता है तो इज्जतों की महराज अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मांगो अपने रब से, जरूरी नहीं है रात को उठ के मुसल्ला बिछाओ तभी देगा, गुस्ल करो तभी देगा, वुजू करके मुसल्ले पे बैठो तब देगा। नहीं, वो करीम है। जब दुनिया सो रही हो आँख खोल दे, अपने गुनाह याद कर ले, कहते अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं माफ कर दे, तू करीम है मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, अगर तुमने आंखें भिगो के दिखा दी ना तो पलक लगने से पहले वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्ते रब से मजबूत करो, रब से रिश्ते मजबूत करो। आज घरों में बरकतें क्यों नहीं है? आज हमारी बहनें देखो तो जब खाना बनाती हैं तब गाने, रोटी बनाती हैं तब गाने। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जब आटा निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, और जब उस रोटी को खा कर के नस्ल पलती थी तो अल्लाह उस नस्ल में या तो नूरी मियाँ पैदा करता था या मुफ्ती आजम या ताजुश्शरिया या आला हजरत पैदा करता था। और यार जब रोटियाँ अच्छी होती हैं तो बेटे गरीब नवाज पैदा होते हैं, रिस्क हलाल का होता है तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है माँ बहनें भी लिहाज के साथ रोटियां बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ के खाना दिया करो। एक एक लुक़मे में अल्लाह नूर और बरकतें अता फरमा दिया करता है। बेशक बेशक सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बचेंगे इन सारे फसादों से, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पूरी महफिल में कोई शराबी नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। कोई जुआरी नहीं होगा,
मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर किसी ने धोखेधड़ी में पी भी ली हो तो आज तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर मूसा की महफिल में पर्दे नहीं उठने देता है तो हम तो ठहरे भी हुजूर की उम्मत ही, वो हुजूर की उम्मत के पर्दे कैसे उठने दे सकता है? पिएंगे तो नहीं कभी शराब? नहीं। बोलो इंशाल्लाह कभी नहीं। इंशाल्लाह कभी। जुआ खेलोगे? नहीं। देख लियो भाई साहब। जी जी। खेलोगे कभी जुआ? नहीं। बोलो इंशाल्लाह कभी नहीं। इंशाल्लाह कह तो हो सकता अल्लाह आज की जलसों की बरकत से हमें इंशाल्लाह पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। खेलोगे कभी जुआ? कभी नहीं। दौलत चाहिए, रब से मांगो। रिस्क चाहिए, रब से मांगो। इज्जत चाहिए, रब से मांगो। वो यार वहां खेल रहे हो जहां हार जाते हो, वहां खेल रहे हो जहां जलील होते हो, वहां आओ जहां इज्जतें दी जाती हैं। बेशक बेशक सुभान। जहां इज्जतें दी जाती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह का नाम है, जिसकी कुर्सी भी सोने की, जिसके तख्त में भी सोना लगा, हीरे लगे, इतना बड़ा बादशाह। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रब की याद आ गई, सब कुछ छोड़ बैठे, जंगल में चले गए, वही गुदड़ी, वही फटा लिबास, बैठ गए जाकर के। तो मामू गुजर के गए उनके, देखा ना गुदड़ी सिल रहे, तो कहने लगे इब्राहिम बादशाह था, कितनी अच्छी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के बता ये फटे कपड़े पहन के नदी के किनारे आके बैठा, तुझे क्या मिल गया? मुस्कुरा के मामू का चेहरा देखा, ये पूछ रहे हो क्या मिला? हाँ बताना, तुझे शाही जिंदगी रास नहीं आई है, ये फटे कपड़े पहन के बैठा है, क्या मिला? सुई थी हाथ में, नदी में फेंक दी। तो मामू ने हंस के कहा एक सुई थी, ले वो भी गई। तो आपने कहा देखना मुझे क्या मिला है। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। किस चीज की? सोने की। सोने की सुई। इब्राहिम बिन अदम ने देखा, फरमाने लगे वापस ले जाओ, ये मेरी सुई नहीं है, ये सोने का मैं क्या करूंगा, मैं तो इसे ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक छोटी सी मछली आई, उसके मुंह में सुई थी, सुई में धागा भी था। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे मामू जब मैं तख्त पर बैठा था तो जमीन वालों पर हुकूमत करता था, जब से मैंने तख्त छोड़ के अपने रब से यारी लगाई है ना, तब से कायनात पर हुकूमत हो रही है। कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं समझा? फरमाने लगे जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरी हो गई। तो जरूरत है आज खुदा का होना, जरूरत है अपने रब का होने की। ये क्या है? ये भी एक बाप की औलाद है, इनको भी एक मां ने जन्म दिया, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन दोस्ती अल्लाह से कर बैठे। जब दोस्ती अल्लाह से कर बैठे तो फिर जमाना ही इनका हो गया, जमाना ही इनका हो गया। ये अल्लाह वाले मुझे बताइए क्या इनके पास अलग से हाथ पैर थे? नहीं, चार हाथ पैर इनके, चार हाथ पैर हमारे, दो आंखें इनकी, दो आंखें हमारी, दो कान इनके, दो हमारे, एक मुंह इनका, एक हमारा, सब कुछ बराबर सराबर है। लेकिन फिर क्यों? तो जानते हो इन्हें रब को मनाना आता है और हमें रब को मनाना नहीं आता। ये है असल बात, इन्हें रब को मनाना नहीं आता। जब ये रब को मनाना जान जाते हैं ना तो फिर जो ये कहते हैं वही होता है। सरकार गरीब को सरकार गौस पाक की बारगाह में एक औरत आके कहती है ना, या अल्लाह मुझे बेटे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके नसीब में बेटे ही नहीं है। तो क्या कहा था आपने? कहा था या अल्लाह मैं जान गया, इज्जतें भी अब्दुल कादिर को तू नहीं दी है। आज तू अगर मुझे जलील करना चाहता तो तेरी मर्जी है, मगर तू ये जानता है ये तेरा समझ के मेरे पास आई है, अगर ये खाली गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर फिर बता कितने बेटे देने? ये मनाने के अंदाज है, बता फिर कितने देने? कहते हैं अल्लाह फिर 7 बेटे अता फरमा दे। फिर अल्लाह ने 7 बेटे दिए। क्या वजह है? आज अजमेर जाके कोई खाली नहीं आता। क्या वजह है? तुम्हारी नाव अटकी है, इनकी चौखट पे आते हो, पलट के आने से पहले बता दिया जाता है मुबारक को काम हो गया है। बात ये नहीं है, ये नहीं देते हैं, बल्कि ये दिलाते हैं रब से। इनकी याद इतनी पक्की है, जब ये ठान लेते हैं तो खुदा पूरी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे हो जाओ, अल्लाह को मनाने की आदत डालो, उसे राजी करने की आदत डालो। अगर वलियों की तारीख पे गुफ्तगू की जाए तो
बड़ा वक्त चाहिए। ज़रूरी बातें थी करनी मुझे, इसलिए मैंने कर डाली आज। तो इंशाअल्लाह यूँ समझो ये तमहीदी तकरीर थी, और कभी इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू फिर हो जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। हाँ, भाई साहब ने पहले ही मुझसे पक्का कर लिया था कि भाई इतनी लेट नंबर दे रहे हैं कहीं आप नाराज़ तो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह मुझे 1 घंटा बोलना है तो बोलना ही है, नंबर आप और लेट भी देंगे तब भी इंशाअल्लाह मैं इतना ही बोलूँगा। है ये भाई मुझसे ही शजरा फड़वाते हो, कई बार लोगों के पेट में भी दर्द हो गया उसको लेकर के। भाई बहरहाल मैं सोचता हूँ कि जिससे लोगों को तकलीफ हो मैं वो काम ना करूँ, लेकिन है बात गलत नहीं है, मैं तकलीफ होती है मगर क्या किया जाए। मेरी कोशिश तो रहती है अल्लाह मेरी वजह से किसी को कोई जलन ना हो, कोई असद ना हो, मगर फिर भी मसला आप कह रहे हैं, मैं फिर शजरे की फरमाइश है और चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ लूँ शजरा। जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी अल्लाह करे उतनी संजीदगी से आप शजरा सुन लें। जी जी, अता हो अता हो। उतनी आराम से सुनेंगे आप, बिल्कुल सुन रहे। मेले हो रहे, खूब तमाशे हो रहे, मज़ार वाले को भी तकलीफ होती होगी। जी, अगर वाकई वो वली है ना तो उसे दुख होता होगा। जी जी, वो कहते होंगे यार हमने कौम को खुदा से जोड़ा था, ये हमारे मज़ारों पे डांस करके दिखा रहे हैं, हमें नाच के दिखा रहे हैं, हमारे मज़ार पे नाचने वाली बैठी है, कव्वाली बैठी है। तकलीफ होती होगी उन्हें। जी जी, लोग बजाय दुआएं के बददुआएं लेके लौटते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज साहिब मज़ार ज़ूर नूरी मियाँ दुआएं देते होंगे, कहते होंगे सलामत रहना, मेरी महफिल में तुमने मदीने वाले की बातें छेड़ रखी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, महफिल मेरी है, बातें मदीने वाले की। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह से बुजुर्गों की दुआएं ली जाती हैं। बुरा लगेगा शायद कुछ लोगों को, बात कड़वी करने लगा हूँ, लेकिन मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, तो तकलीफ होती है, जाके देखो गुंडागर्दियाँ, तमाशे, मज़ारों। एक जगह स्टेज पे हम बैठे थे ना, तो मैंने इश्तिहार मांग लिया, देखे भाई किस नाम से जलसा है, तो उन्होंने लपेट के आधा दिया, जैसे पूरा खुलना था ना उसको, इश्तिहार पूरा यूं खुलता है ना, तो उन्होंने ऐसे दिया मुझे और ऐसे करके दे दिया। मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने देखा नीचे देखूं क्या है, जब मैंने पूरा खोला ना तो नीचे नाचने वाली की वो जो कव्वाला में आती है ना, एक तरफ उसका फोटो एक तरफ उसका डुमकी वाले का फोटो। मूड खराब हो गया भाई, ये क्या बोले, पहले दिन जलसा दूसरे दिन मुकाबला। यही हाल है, ये हालात है हमारी कौम के, ये हालात जितने नशेड़ी सटेरी चरसिए भांगी जितने भी सटोरी होते स्टेज के आगे बैठते हैं गड्डियां लेके और यूं चलते जी, कह रहा बाबा का सबसे बड़ा दीवाना, जी, सबसे बड़ा मस्ताना बाबा का है। गैरत नहीं आती? जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे वो नाचने वालियों पे गड्डियां लुटाए, जिस कौम की यतीम बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, वो कौम नाचने वालों पे गड्डियां उड़ाए। गैरत आनी चाहिए। अगर हुजूर वाले होना तो वहां पैसा लगाया करो जहां पैसा लगाने से मदीने वाला भी राजी होता है, काबे वाला भी राजी होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जलसे नूरी, उर्से नूरी, सरजमीन धुधरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या है हमारी कौम को? जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई थोड़े से बदलो अपने आप को। हम कहां जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? भाई फिक्र ये ना कर, फिक्र ये ना कर चूल्हा कैसे चलेगा, फिक्र ये कर आखिरत में क्या बनेगा। वाह, आखिरत में क्या बनेगा। जी जी जी, ये भी कोई जिंदगी है? जी मुझे बताओ, ये जो लिए फिर रहे ना गले में लटका के कि नहीं नहीं जी ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, कव्वाली होगी, ढोलक भी बजेगी, सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात, मैं कहीं और नहीं लेके जाता, चल अजमेर वाले बाबा के पास जी और उनसे जाके पूछो वो कौन सी धुन थी जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा के मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बेशक सुभान ढोलक लेके आए थे? नहीं। तमाशे लगाए थे? क्या लेके आए थे? एक हाथ में कुरान लेके आए थे, एक हाथ में मुस्तफा के किरदार का दामन लेके आए थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आज दोनों चीजें नहीं। पीर देखो कुरान पढ़ने ही नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे देखा, बिल्कुल बिल्कुल, वो इंटरव्यू चल रहा था, कह रहा क्या हो, मुजावर हूं। ऐसे ऐसे इबलीसों का कब्जा मज़ारों पे, कह रहा मुजावर हूं। तो उसने कहा अच्छा क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ते हैं। तो कहा मुसलमान हो, कहा कि नमाज भी आती है। कहा क्यों नहीं पढ़ते? कहा सुबहाना सुना ना। कह रहा क्या? जी जी जी, सना सुनाइए। कह रहा क्या? अरे वो जो नमाज में पढ़ते हो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका, ये सुनाइए। तो ऐसे पीछे गिर के कह रहा मुझे चक्कर आ रहा। जी यही हाल है। ये मुजाबर है, ये मज़ारों की रखवाली वाले, ये अल्लाह वालों के जो उन्होंने छोड़ा है, ये उसके वाली से। और जिसे कलमा तक नहीं आता वो मज़ार घेर के बैठा है, तमाशा बना दिया दीन का। खुदा की कसम मुस्तफा गए, उनके पीछे हैरा गैरा नहीं बैठा, उनके मिंबर पे अगर बैठा तो वक्त का सिद्दीक़ अकबर बैठा गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसी मसनद होती है वैसा मसनद रशी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। दुख होता है गरीब नवाज हमारे, बोलो किसके? हमारे। सारे बोलो किसके? बरेली वाले हो के नहीं? बरेली वाले हैं, टनाटन सुन्नी है। बोलते हुए डर क्यों लग रहा है? सुने पुल्ली तो नहीं बैठा? अगर हो तो उठ के चले जाना, वरना अभी पेट में दर्द होगा, अभी मरेगा। इसलिए कि हम एक अपना मिशन रखते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई गरीब नवाज किसके? हमारे। सारे बोले किसके? हमारे। और आला हजरत किसके? हमारे। जोर से किसके? इतनी जोर से बोलो कि उन नसलियों चरसियों को पता चल जाए कि तुम्हारे कहने से बरेली वालों का अजमेर से रिश्ता नहीं छूटेगा। जब तक बरेली रहेगा तब तक बरेलियों का अजमेर से रिश्ता रहेगा। और यार क्या बनता है अगर अजमेर में नारा ना लगा, वहां जाके कलाम ना पड़े? कसम खुदा की, भारत की जितनी जमीन है सब पर गरीब नवाज का कब्जा है, और जहां जहां पर गरीब नवाज का कब्जा है वहां वहां पर इमाम अहमद रजा का पहरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धुंधरी, नारे तकबीर, गुलामाने नूरी कमेटी। हम बरेली वालों का अकीदा है हर वली हमारा। बोलो हर वली हमारे। हर वली हमारे। कौन नहीं बोल रहा? जरा ध्यान रखियो, करवट में देख के बोलो हर वली हमारा। और सुने ये बरेली की करामत है, जो बरेलवी हो जाता है यानी आला हज़रत के खानदान से जो जुड़ जाता है ना, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम कहते हैं वारिसे पाक भी हमारे, बेशक बेशक, मदारे पाक भी हमारे, साबिरे पाक भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे। हम हर वली का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी वली की मसनद पर बैठ करके कोई कुत्ता भौंकेगा तो उसे शेर नहीं कहा जाएगा। जी जी हाँ, शेर नहीं कहा जाएगा। बस कोशिश ये करें अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। सोशल मीडिया पे झगड़ा है, नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े, तो सोशल मीडिया पे बकवास हो रही है, नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। लोगों ने कुछ ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की। मैं सीधी बात कहता हूँ, ना हम गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम इमाम अहमद रजा को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये भी नहीं हम आला हज़रत की मोहब्बत में गरीब नवाज को छोड़ दें, गरीब नवाज की मोहब्बत में आला हज़रत को छोड़ दें। नहीं, दीन दिया है गरीब नवाज ने, ईमान बचाया है अहमद रजा खान ने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों का एहसान है जी, दोनों का एहसान है। और मैं गुजारिश करूंगा कमेटी वालों, जब तक जिंदा रहना यूं ही हुजूर की महफिलें कायम करना। बेशक बेशक। और बच्चों को बता देना बेटे कोई भांगड़े वाला चरसिया नहीं आना चाहिए,
यहाँ जो भी आए उससे कहना हुजूर की बातें बता, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की बातें बता। खुदा की कसम काम होगा, जी काम होगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जाओ जाके देखो, आज भी लोग मौज कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी से, कौन कहाँ जा रहा है, उन्हें अपने काम से काम है, अपने अपने लोग मामला चमका रहे हैं, मेरा मज़ार आ गया, मेरा मज़ार आ गया। नहीं, वली की निस्बत का मसला क्या है? जो वली का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही तो मसला है। और वली वालों की पहचान ये, उनके अखलाक अच्छे होते, उनके किरदार अच्छे होते। और आज ना अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। माफ नहीं कर सकते अगर गुस्सा आ गया हमें तो, हाँ गुस्सा आ गया तो चल बे हट, तू क्या है मैं क्या, ये लहजे होते हमारे। कसम खुदा की, तारीख पढ़ो आप, सरकार गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की? पानी बंद किया, जी जी, किया कि नहीं? वो ये सोच रहा था पानी बंद करो मान जाएंगे, मगर उसे ये नहीं पता था ये अली की औलाद से है। सुभान अल्लाह। जब ये करबला में पानी बंद करने से नहीं डरे तो अजमेर में कैसे डर सकते थे? बेशक बंद हुआ पानी, लेकिन क्या किया? कासे ही भेज दिया। और ये नहीं कहा भल्ला न चुपके से, फरमाया जा जाके दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे। इतना कहा पूरा ही पानी कासे में आ गया। जी जी बेशक, पूरा ही पानी कासे में आ गया। लोग कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को अपनी चादर में कैसे छुपा लेंगे? चादर छोटी उम्मत बड़ी। मैं कहता हूँ अजमेर चल, अगर उनका बेटा पूरे तालाब को एक प्याले में जमा कर सकता है तो उनका नाना उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं छुपा सकता? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लोगों के अकीदे समझ में नहीं आते, अकीदे समझ में नहीं आते। तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया? जा दूर से कह देना मैंने बुलाया। सारी पानी आ गया, बात तो वहीं पे खत्म हो गई। उनका तो हौसला ही टूट गया कि ये तो पानी इन्होंने कब्जे में कर लिया। मगर देखें जब थक गया ना वो हर तरीके से, तो उसने किलर बुलाया, पावरफुल, ताकतवर। उंडों के क्या काम होते हैं? लास्ट में यही होता, मर्डर कर दो, मरवा दो। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा भाई तू बड़ा किलर है, बस मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? जी जी आधी। बोले कितनी? आधी। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत, और वो भी कितनी? आधी। लालच आ गया। उसने कहा कत्ल किसे करना? फकीर है, हिंदुस्तान में आया है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसने सुना, उसने कहा यार बड़े बड़े बहादुर काट दिए मैंने, एक फकीर की गर्दन काटने में कितनी देर लगेगी? गया, कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में, मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे। गरीब नवाज पेड़ के नीचे बैठे। और ये जो है ना, ये जो जिसे चाहा दर पे बुला लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा पुनः बना लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुल्क हिंदुस्तान है। इस मुल्क में चप्पे चप्पे, कोने कोने, गोशे गोशे पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं वली मौजूद है। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये इन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत है जो हिंदुस्तान सलामत है। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। और इन्हीं की बहारें हैं जो आज मुसलमान मुस्कुरा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े नसीब वाले हैं जो बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं।